आखिर भगवान श्री राम में और भगवान परशुराम में कौन था नारायण का सबसे शक्तिशाली अवतार? आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय श्री नारायण अवश्य लिखिएगा। भगवान श्री राम और भगवान परशुराम दोनों ही नारायण के अवतार थे और दोनों अलग अलग युगों में प्रकट हुए। लेकिन आज हम जानेंगे कि आखिर नारायण के इन दोनों अवतारों के बीच कौन से अंतर थे, क्या समानताएं थी, दोनों में से आखिर कौन था ज्यादा बलशाली? सतयुग में अंतरिक्ष में रहने वाला भगवान परशुराम या त्रेता युग में रघुकुल नंदन कहे जाने वाला मर्दाना पुरुषोत्तम भगवान श्री राम? तो नारायण के इन दोनों अंतरों बताने से पहले समझ लेते हैं कि आखिर उन दोनों का जन्म कैसे हुआ था। तो शास्त्रों के अनुसार वैशाख मास की शुक्ल पक्ष अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु के छठे अवतार के रूप में भगवान परशुराम का जन्म हुआ। अक्सर प्राचीन काल में महर्षि भृगु के पुत्र रीछ का विवाह राजा गांधी की पुत्री सत्यवती से हुआ था, जिसके बाद सत्यवती को अपने और अपनी माँ के लिए पुत्र प्राप्ति की इच्छा होने पर महर्षि भृगु ने उन्हें 2 फल दिए और सत्यवती को गुलर और उसकी माता को पीपल के परस का आलिंगन करके वे फल खाने के लिए कहा। लेकिन माँ बेटी से इस काम में गलती हो गई और सत्यवती को श्राप मिला कि उसका पुत्र ब्राह्मण महर्षि भृगु से कि उसका पुत्र ब्राह्मण होने पर भी क्षत्रिय गुणों वाला रहेगा। तब सत्यवती ने महर्षि भृगु से प्रार्थना करके पुत्र की जगह पौत्र को ऐसे गुणों वाला बनाने के लिए कहा और बाद में सत्यवती के पुत्र जगदम्नि मुनि और रेणुका से चौथे पुत्र के रूप में परशुराम जी का जन्म हुआ, जो जन्म से ब्राह्मण और गुणों से क्षत्रिय बने। वहीं भगवान श्री राम के जन्म की बात की जाए तो राजा दशरथ और माता कौशल्या पिछले जन्म में स्वयं भूमनु और शत्रुपा थे, जिन्होंने भगवान विष्णु को पुत्र रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की। और त्रेता युग में महाराजा दशरथ ने अपने पुत्र प्राप्ति के लिए एक यज्ञ किया, तो यज्ञ के पश्चात ने बनी खीर को अपनी तीनों पत्नियों में बांट दिया, क्योंकि कुछ समय से उसको पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही थी। देवताओं द्वारा उन्हें ये सुझाव दिया गया था, जिसके बाद महाराजा दशरथ की बड़ी रानी कौशल्या ने एक शिशु को जन्म दिया, जो बेहद ही क्रांति वाले नीलवर्ण, और इस शिशु का जन्म तेजस्वी था। चैत मास की शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को हुआ था और यही नारायण के 7वें अवतार भगवान श्री राम थे, जिनके अवतार का मनोरथ राजा दशरथ और कौशल्या के वचन की पूर्ति और धरती पर से राक्षसों का सर्वनाश करने के लिए हुआ। चलिए अब जानते हैं कि आखिर भगवान नारायण के इन दोनों ही अवतारों में कौन सी समानताएं थी। तो भगवान परशुराम और भगवान श्री राम दोनों ही नारायण के अवतार थे। दोनों अपने पिता के लिए बहुत ही आज्ञाकारी थे। श्री राम अपने पिता के वचन के लिए वनवास गए, वहीं परशुराम जी पिता के आदेश के लिए अपनी ही माता का सर काट दिया। साथ ही दोनों ने भगवान विष्णु के और देवराज इंद्र के धनुष को तराश था। दोनों ही महादेव के परम भगत थे। दोनों ही बेहतरीन धनुधारी और युद्ध कौशल में निपुण थे और अनुचित और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना जानते थे। अब ये भी जानते हैं कि आखिर भगवान श्री राम और परशुराम में क्या अंतर था। तो परशुराम और भगवान श्री राम दोनों ही भगवान विष्णु के अवतार तो थे, लेकिन परशुराम जी अंश अवतार है, वहीं भगवान श्री राम पूर्ण अवतार है। परशुराम जी का जन्म सतयुग में हुआ तो भगवान श्री राम का त्रेता युग में हुआ। परशुराम जी आज भी 7 चिरंजीव में से एक है और कलयुग में भी मौजूद है, जबकि भगवान श्री राम ने त्रेता युग में ही अपनी लीला को पूर्ण कर वैकुंठ के लिए पधार गए थे। दोनों के स्वभाव में भी भारी अंतर है। परशुराम जी उर्द है, जबकि श्री राम सौम्य अवतार थे। श्री राम ने क्षत्रिय कुल में अवतार लिया, जबकि परशुराम जी ने ब्राह्मण वंश में जन्म लिया था। श्री राम का अस्त्र बेहद शक्तिशाली धनुष था, लेकिन परशुराम जी का पशु और पर्चा हुआ करता था। तो चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर इन दोनों में से कौन था सबसे शक्तिशाली और दोनों के पास कौन कौन से शक्तियाँ मौजूद थी, साथ ही दोनों कितने और कौन कौन से युद्ध लड़े थे। तो भगवान परशुराम जी की बात की जाए तो उसका मुख्य अस्त्र कुल्हाड़ी यानी पर्चा माना जाता है। ये पर्चा उन्हें महादेव की कठिन और घोर तपस्या के बल पर मिला था। साथ ही भगवान शिव जी ने परशुराम को देवताओं के सभी शत्रु दैत्य राक्षस और दानव
को मारने में निपुण होने का वरदान दिया था और उसके पास कई शक्तिशाली अस्त्र जैसे ब्रह्मांड अस्त्र, वरस अस्त्र, पशुपता सहित कई सारे देवताओं के दिए अस्त्र और महादेव का विजय धनुष भी था। वही बात की जाए कि उन्होंने अपने जीवन काल में कितने युद्ध लड़े और जीते, तो इसका यश भी हम आपको दे दें। भगवान परशुराम ने रावण को हराने वाला सहस्त्र बाहु यानी कि सहस्त्र अर्जुन से लेकर कई सारे योद्धाओं के साथ युद्ध किया। कहते हैं उन्होंने सहस्त्र बाहु अर्जुन की सारी भुजाओं को काट दिया था। उसके अलावा उन्होंने 21 बार पूरी धरती को क्षत्रिय से हीन कर दिया था। केवल इतना ही नहीं, परशुराम जी ने तो खुद भगवान शिव के पुत्र गणेश जी के साथ भी युद्ध किया। वहीं उन्होंने हनुमान जी के साथ भी युद्ध किया था और इसके अलावा अपने गुरु महादेव से भी युद्ध किया था। सिर्फ यही नहीं, परशुराम ने अपने शिष्य पितामह भीष्म के साथ भी युद्ध किया था, जो कई महीनों तक चला था। कहते हैं परशुराम जी बेहद ही शक्तिशाली अवतार थे नारायण जी के और वे इस कलयुग में भी जीवित है। साथ ही आने वाले नारायण के 10वां अवतार यानी कल के अवतार के लिए ही वे एक चिरंजीवी है, जो इस दुनिया इस धरती के खत्म होने के अंत तक यहाँ पर मौजूद रहेंगे और कल के अवतार के साथ मिलकर कली पुरुष का अंत करेंगे। वही बात की जाए भगवान श्री राम के अस्त्र और उसकी शक्तियों की, तो बेहद ही शक्तिशाली थे। कहते हैं भगवान श्री राम का नाम ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी। इसके अलावा उसके पास 16 कलाएं और साथ ही साथ उसके पास एक शक्तिशाली तलवार और वही धनुष भी था, जिसका उपयोग उन्होंने बहुत बार किया था, जो ज्वलन तीर्थ होता था। इन सभी के अलावा ब्रह्मांड में जितने भी अस्त्र शस्त्र, जितनी भी शक्तियां थी, वे सभी भगवान श्री राम के पास मौजूद थी। और इसके अलावा इसमें विष्णु चक्र से लेकर शिव जी का त्रिशूल, ब्रह्मास्त्र, नारायण अस्त्र, वज्र अस्त्र, आंगन अस्त्र, नकर तलवार की और सिकंदी गदा, इसके अलावा उसका खुद का धनुष भी था और उसका सबसे शक्तिशाली अस्त्र उसका राम बाण था और उसकी शिक्षा किसी और ने नहीं बल्कि गुरु विश्वामित्र ने ही उन्हें दी थी। अब बात की जाए कि भगवान श्री राम ने कितने युद्ध लड़े, तो आपको बता दे कि उन्होंने स्वयं अपने गुरु विश्वामित्र के कहने पर ताड़ स्वभाव शंभु कई राक्षसों के साथ युद्ध किया और उन्हें मारकर उन्हें मोक्ष दिया। इसके अलावा माता सीता को रावण की कैद से मुक्त कराने के लिए श्री राम ने वानर सेना के साथ मिलकर रावण और उसके भाइयों को पुत्रों के साथ भी युद्ध किया। कहा जाता है कि एक बार जब श्री राम ने असम एक यज्ञ किया था, तो उसका आमना सामना महादेव से भी हुआ था। लेकिन अब सबसे मुख्य सवाल उठता है कि आखिर भगवान श्री राम और भगवान परशुराम में कौन सबसे ज्यादा शक्तिशाली था। तो इसके सवाल का जवाब देना नामुमकिन है, क्योंकि दोनों ही नारायण के अवतार थे। लेकिन भगवान परशुराम आज भी चिरंजीवी और कहा जाता है कि महेंद्र पर्वत पर वे तपस्या कर रहे हैं और कल के अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन जवाब हम आपसे जानना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताइएगा कि आखिर श्री राम और परशुराम इन दोनों में से कौन आपकी नजरों में सबसे शक्तिशाली अवतार था। तो अगर आपको हमारी ये खास जानकारी वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए 60 राजस्थानी। नमस्कार।